के लिए ट्रांसपोर्टिंग है, तो ट्रांसपोर्टिंग का अभी क्या स्थिति है? देखिए, पर्यटन में 3 तरह का होते हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और आउटबाउंड, जो विदेश जाते हैं। तो इंटरनेशनल गेस्ट तो नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक अभी बहुत चल रहा है, प्लस इंडिया से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। व्यवस्था सब चीज़ का है, हल्के फल्के, क्योंकि हम थोड़ा डिस्टेंस बना के चलते हैं, प्लस हम जो भी कोविड का जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं तो उसको फॉलो करते हुए टूरिज्म चल रहा है। आज ही हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश का जो है प्रेसिडेंट है टूर ऑपरेटर का, रफ़ी जी, उनसे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डोमेस्टिक चल रहा है, इंडिया में भी डोमेस्टिक चल रहा है। देखिए ना, दिवाली के दिन 25,000 टूरिस्ट चले गए वहाँ गोवा, 60,000 शिमला में एक दिन में टूरिस्ट पहुँच गए। तो कैसे जा रहे हैं? पहले हम एक गाड़ी में 6-7 लोग बैठते थे, जब पूरा भरा हुआ, अब हम थोड़ा डिस्टेंस बना करके बैठते हैं। तो व्यवस्था सब चीज़ का है, ट्रांसपोर्टर भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये ट्रांसपोर्टिंग में कितना अबल साबित हो रहा है? हाँ, मास्क तो जरूरी है, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी ड्राइवर को देखिए, बिना मास्क का नहीं है, कोई भी गाइड देखिए बिना मास्क का नहीं है, सब है, और सोशल डिस्टेंस भी फॉलो कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी है कि इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गैदरिंग हो जाता है, जैसे छठ पूजा, पर्व त्योहार, क्योंकि यहाँ पे भावना जुड़ा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा था तो उसमें कितने लोग नहाए, तो वो एक भावना जुड़ जाता है। जो कभी नहीं किया वो सब सोचता है भाई पारिवारिक, इंडिया जो है पारिवारिक कंट्री है, सब मिलजुल के रहना चाहता है, और इस चीज़ को भूल जाता है सोशल डिस्टेंस का, जबकि इसका ख्याल रखना चाहिए कि भाई एक महामारी फैला हुआ है जो एक दूसरे से संपर्क से ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे उसको आएगा, लेकिन जिसको पता चलता है वो अपने आप सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। हम जो मार्च कर रहे हैं तो उसमें भी हम 2-2 मीटर की दूरी पे वो कर रहे हैं, लगा रहे हैं गोलाकारी, जिसमें कि सोशल डिस्टेंस भी हो, मास्क का, मेडिकल का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो सब जगह हो रहा है, टूरिज्म में फॉलो कर रहे हैं लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तो वो अपनापन के जैसा करते हैं तो अनफॉलो हो जाता है जी। लेकिन ये कहना है सर कि निडर कैसे होंगे, क्योंकि अभी है कि जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वो पर्यटन क्षेत्र पे करीब करीब बंदी का माहौल है, यानी बंदी है, कहीं तालाबंदी है तो कहीं कुछ है, यानी मंदिरें बंद हैं, पूजा पाठ के धार्मिक स्थल जो है, तो लेकिन लोग निडर होकर आएंगे किस तरह से? देखिए, ये कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहला चीज है, टूरिज्म क्या है? एक हॉस्पिटलिटी, मुस्कुराने वाला इंडस्ट्री है, खुशी देने वाला, फ्रेश होने वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि जो मंदी का दौर की आप बात कर रहे हैं प्लस निडर की, तो मंदी तो आते जाते रहता है। हम तो कह रहे हैं भाई कि टूरिज्म हमारा जो मार्च हो रहा है 10 से 12 दिसंबर, तो हम उसमें यही स्लोगन दिए हैं, टूरिज्म मरा नहीं है, गिरा जरूर है, तो इसलिए मंदी समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज निडरता, तो कहने का मतलब कि ये तो एक हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट है, खुशियों का है, सब लोगों को जरूरत है पर्यटन आज के समय में, सबको अच्छा लगता है और सब निकलेंगे भी। कितने दिन आप रूम में रख करके बंद करके रखिएगा, तो जब निकलेंगे तो टूरिज्म का ग्रोथ कितना होगा। हमारे जो एक मैगजीन आ रही है तो उसमें हमने ये लिखा है, घूमो और घुमाओ दुनिया, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो उस मैगजीन में जो विशेषांक है दिसंबर का, उसमें हमने किया 2022 will be 2022 will be the golden period of tourism industry in the world। ये मेरा मोटो है। तो कहने का मतलब टूरिज्म गिरा जरूर है, मरा नहीं है, भी रिवाइवल हम लोग करेंगे। सर्वाइव तो हम लोग कर गए, अब रिवाइवल की जरूरत है, रिवाइव करेंगे, टूरिज्म विल बॉर्न सून। कॉलेज जी, आप टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत उम्दा अपना इरादा रखते हैं, तो मेरा कहना है इस कोरोना काल का जो दौर है, बोध गया और राजगीर में बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त आते थे, तो इस वक्त में अब क्या देख रहे हैं? टूरिज्म का क्या क्षेत्र को आप देख रहे हैं किस तरह से? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य उतने सालों से कितनी चीज़ों को झेला है, ये भी एक डिजीज है, इसको भी हम लोग झेल करके आगे निकलेंगे। ये मानवता का लक्षण है, रुकते नहीं हैं। आज से 2500 साल पहले ही इस तरह का आया था, वैशाली में भगवान बुद्ध ने रतन सूत्र का पाठ दिया और सब कुछ ठीक हो गया, आगे बढ़ गए। कहने का मतलब है कि ये तो आएगा सर, जाएगा भी। और क्या क्वेश्चन दोबारा बोलिए? कि आप टूरिज्म के क्षेत्र में आप कोरोना काल को कहाँ देख रहे हैं? बस टूरिज्म मेरा तो यही है सर, कोरोना आएगा जाएगा, प्लस बूम करेगा सर, और आगे बढ़ेगा टूरिज्म। आप देख लीजिए ना सर, अभी शादी ब्याह का दिन है, सोचे थे
कि इतना मंदी के समय में इतना ज़्यादा, एक भी होटल बता दीजिए बोधगया में, राजगीर नालंदा में जो खाली हो, सब भरा हुआ। लोग निकल रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, अपना एक नहीं भाई हम जो भी करें थोड़ा बढ़िया से अपना लिविंग का स्टैंडर्ड अथी करें, बढ़ाएं, बढ़िया से करें। तो जैसा ही होगा सर, हाँ पहले के जैसा लापरवाह नहीं रहेंगे सर। हर लोग जो है, हर टूरिस्ट जो है ना, अब एक रिस्पॉन्सिबल की तरह काम करेंगे सर, कि कहीं ये डिजीज ना हो जाए, अर्थक्वेक नहीं होगा। तो इसी को तो कहते हैं कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब किसी तरह का कोई आपदा हो जाए। हमने भी एक फॉर्मूला बनाया है, टूरिज्म इक्वल टू H3+NAC, मतलब आने वाला टूरिज्म कैसा होगा। ऐसा नहीं कि एक होटल है, कोरोना आ गया बंद हो गया, घाटा में जा रहा है, नहीं, उस होटल को ऐसा बनाया जाए कि किसी भी समय हम उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह से नेचर, क्योंकि भाई अब 1 महीना लॉकडाउन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर का, कल्चर का, इस तरह से हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ गया कोई बोल दिया हमारे गेस्ट कि हम ग्रामीण टूरिज्म देखना चाहते हैं, भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है। भैया जिस तरह से हम एक होटल में ट्रेवल डेस्क देते हैं, डॉक्टर ऑन कॉल देते हैं, हम क्यों नहीं एक छोटा सा हॉस्पिटल चला सकते हैं। वहाँ पे हम विलेज टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म का हम क्यों नहीं स्टॉल लगा सकते हैं, एक काउंटर, ताकि एक कोई भी विदेशी आए, जब हनीमून में आए चाहे किसी समय में, तो एक पेड़ लगा दे, फिर 50 साल के बाद, 25 साल के बाद आए तो देखे कि अरे वाह मेरा मेमोरी है, अभी हमने लगाया था। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा विदेशी पर्यटकों में अब पर्यटन के क्षेत्र के लिए आप कैसे उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। देखिए सर, हम लोग जो जिस जगह से रहते हैं वो पिलग्रिमेज है, वो पर्यटक जगह नहीं है। पिलग्रिमेज के लिए लोग आते हैं। पिलग्रिमेज और पर्यटक में बहुत अंतर होता है। देशाटन के लिए, हाँ, टूरिस्ट जो होता है सर वो अपना एंजॉय के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। लेकिन जो धार्मिक लोग होते हैं सर, तो उनकी एक ही इच्छा होती है कि कम से कम बार बार जाए तो बार बार जाए। हर आदमी बार बार ताजमहल नहीं देखना चाहता है। लेकिन अब किन्हीं को कह दीजिए विदेशी पर्यटक को कि हम बोधगया बार बार जाना चाहते हैं, तुरंत क्लिक लगेगा, करेगा। हम ही लोग हिंदू से हैं सर, तो हम ही लोग को कहे मानसरोवर आप हमेशा जाना चाहेंगे, कैलाश पर्वत, तो हम लोग कब कहेंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं भैया, जब हो सके तो हम एक बार जरूर जाएंगे। हमारे ही सर एक थे इसी डॉक्टर बिहार से में, जब हम टूरिज्म का कोर्स करते थे तो हमारे डॉक्टर सर को कहते थे सर आपने कभी मक्का गया, तो सर रोज आते थे, कहते नहीं अभी तक तो मौका नहीं मिला। इतने अच्छे डॉक्टर, इतने पॉपुलर, और रोज आते थे कि एक मौका नहीं मिला, अल्लाह ताला ने किया तो हम जा सकते हैं। तो वो चीज़ है सर, ये धार्मिक जगह है। अभी आप कह दीजिए सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक मेरे दोस्त कह रहा था ना कि ताइवान, वियतनाम के बड़े बड़े मॉन्क फोन कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। आज भी हमें फोन कर रहे हैं नेपाल से कि क्या बॉर्डर का कैसे खुल रहा है, क्या कर रहा है। तो हमारा ये सारा एरिया भगवान बुद्ध की, राम की, कृष्ण की धरतियों से भरा पड़ा है सर। ये पिलग्रिमेज है, धार्मिक जगह है, इससे अलग तरह की शांति आती है सर। वही तो कर रहे हैं सर। कोरोना समय में कल कार्तिक पूर्णिमा था, वो सब भूल गए कि कहाँ कोरोना क्या है, आराम से गंगा नदी में नहाया, छठ पूजा आया। देखिए ना सर, कहाँ गया कोरोना, कुछ पता चला, क्योंकि एक धार्मिक एक अलग चीज है सर। तो ऐसा क्या धार्मिकता से कोरोना काल में भी शांति लोगों को मिली? हाँ, क्यों नहीं सर। ये धार्मिक काल में तब तो वो उतना बड़ा प्लेग डिजीज फैल गया था, रहा है जैसे पहले वैशाली में, और भगवान ने उनको समझाया और उसके बाद देखिए हो गया। यही तो होता है सर। एक गुरु क्या करता है, अपने भक्त को निकालता है कि चिंता नहीं करो, ये कष्ट से बाहर निकल जाओगे। आज कोरोना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है सर, लेकिन कोरोना के भय से ज्यादातर लोग मर रहे हैं। आप देखिए ना सर, इंडिया में रिकवरी रेट कितना है, 90% है। हमारा इंडिया में 85% है। क्यों भैया रिकवरी रेट? और हम क्या उससे बढ़िया खाना खाते हैं अमेरिका से, चाहे जापान से, चाहे और सब लोगों से, लेकिन हमारा रिकवरी रेट क्यों है? क्योंकि हमारे पास बिल्स पावर है, हर्बल है, ये है, प्लस हम लोगों में विश्वास है कि तुम आओ करना, जाओ उधर से जाओ, कि चिंता नहीं करो तुम। हमारे विदेशी लोगों में क्या भावना है, अब तो बात करते हैं। विदेशी लोग तो खुद चाहते हैं कि भगवान की धरती पे हम जाएं। तो फिर यहाँ कोरोना का जो काल है, दौर है, वो कोरोना जाएगा क्या? कोरोना का पहले कोई कोरोना नहीं आया था। जब हम लोग बच्चे थे तो हमारी दादी किसी को मारती थे तो वो कहती थी मघी में तोरा कोरोना घुस, तो इसका मतलब पहले भी रहा होगा। 2500 साल पहले एक प्लेग फैला ना, डिजीज, बहुत सारे डिजीज आते जाते रहते हैं। लेकिन जो एक मनुष्य होता है, मानवता के नाते जो होता है, स्ट्रगल करना जो जानता है, बहुत सारे लोगों ने कोरोना से बड़े बड़े चीजों को हरा है। क्या एड्स नहीं है, कैंसर नहीं है, बहुत सारी चीज है। ये कोरोना क्या है? हाँ, उसके बारे में जब हम समझ लेंगे, ताइवान में क्यों नहीं घुसा, वो लोग पहले ही से अलर्ट था। हमारे इंडिया में भी आया, लेकिन रिकवरी रेट आप देखिए ना सर, हमारे जितने पॉपुलेशन है, करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे ही मर जाते, लेकिन वो लोगों के पास बिल्स पावर है, हर्बल मेडिसिन है, सब कुछ है। और मेन तो ये है कि भैया तुम्हारा से बड़ा बड़ा कोरोना आया और गया,
और देखिए 2000 जैसे ही टाटा जी ने क्या कहा कि 2020 जो है जीने का ही नाम रखो, तो अब 1 महीना बचा है। 1 महीने के बाद देखिए 2021 में जैसे और सारे डिजीज गए, कोरोना भी गया, मेडिसिन आने वाले हैं, बहुत सारे चीज हैं। अभी भी हर्बल मेडिसिन इतने इंडिया में है सर, आप देखिए ना सर, 7,500 साल पहले लक्ष्मण जी को बाण लगा और देखे थे वो कौन सी था, संजीवनी बूटी, हमारे ही पहाड़ से, इंडिया नेपाल के पहाड़ों से गया और जी गए। तो हमारे पास तो बहुत सारे हर्बल पड़े हैं सर, कोरोना क्या बिगाड़ेगा, हम लोगों को क्या बिगाड़ेगा। अब बिगाड़ना होता तो 90% रिकवरी रेट कहाँ जाता सर, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग बच रहे हैं। जो भय से हमारे एक दोस्त है वियतनाम में, प्रोफेसर है बहुत सीनियर, तो उन्होंने बोला कि क्यों अमेरिका को कैसे हराया, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास बेल्स पावर था जो कि हम इंडिया से सीखे थे। और ये सर ये कोरोना आते रहता है जाते रहता है सर, इतने पॉपुलेशन में इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, बहुत सारे डिजीज आते हैं सर जाते हैं सर, और ये कोरोना जाएगा सर, कहाँ नहीं जाएगा सर, जैसे 2020 गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आप क्या संदेश देशी विदेशी पर्यटकों को देना चाहेंगे, एक टूरिज्म के माध्यम से, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से? बस हम यही कहना चाहते हैं कि टूरिज्म जो है ना वो गिरा जरूर है, मारा नहीं है। टूरिज्म विल बाउंस 400% मोर देन दैट। बहुत साल पहले यानी उठेगा कोरोना आती टूरिज्म जरूर। बहुत साल पहले मलेशिया में गए थे, मेरा दोस्त बोला था 2008 में हमारा जो मंदी आया था तो हमारी कंपनी बहुत नीचे चला गया। अब देखो 8 गुना ज्यादा हमारी कंपनी रिकवर कर लिया। जैसे ही कोरोना जाएगा सारे टूरिज्म अपने आप आएगा, रूम नहीं मिलेंगे सर, रूम नहीं मिलेंगे, इतनी हो गए। हाँ, कोरोना हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया, जियो मुस्कुरा करके और नियम कानून में रहो। ज्यादातर ये लाइफ को जैसे सोचता था ना कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, कोरोना एक संदेश दे गया, इन्वायरमेंट के प्रति भी संदेश दे गया। 1 महीना जब बंद रहा था पूरा, तो आप देखिएगा सर दिल्ली से दिखाई देता था हिमालय, बहुत सारे जगह दूर दूर से दिखा देता था सर। तो कोरोना हम लोगों में संदेश दिया है कि हमेशा सतर्क रहो, बी रेडी ऑलवेज। तो हम लोग एकदम हमेशा सतर्क हैं और ये हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर। देखते हैं ना सर, हमारे यहाँ एक बार भूकंप आता है तो हम लोग हिल जाते हैं, जापान में डेली 10-20 बार भूकंप आता है, इंडोनेशिया में भूकंप वो क्या बोलता है ज्वालामुखी फूटते ही रहता है, अभ्यस्त हो गया। तो हम लोगों को एक बता दिया गया सर, एक संदेश दे दिया गया। और देखिए सर कोरोना के बाद देखिए कृषि प्रधान, कृषियों में लोगों को लग रहा है, कोई छत्ता पे इतना सब्जी उगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेतों में अपना इंटरेस्ट दे रहा है। अब ज्यादातर लोग साइकिल से चल रहे हैं सर। तो ये चीजें हैं सर, तो हमारे लिए तो हम तो देख रहे हैं भाई, चलो हानि हुआ, हमारे खुद ट्रेवल एजेंसी एकदम बर्बाद की कगार पे चला गया, लेकिन एक अच्छा संदेश तो मिला भाई कि हम लोग सब यूनाइटेड हो गए। जिस तरह से कोरोना के बाद वो जो सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, यूनाइटेड नेशन बना, अब कोरोना के बाद भी एक सारे लोग गोल बंद हो गए कि इस तरह से विपत्ति से हम लोग कैसे करें। WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, UN से भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, सारे लोग कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गए सर आज, और सब लोग मिलकर के मानवता के विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे सर। इसलिए हमने शुरू किया है लॉर्ड बुद्धा इंटरनेशनल पीस अवार्ड, लॉर्ड बुद्धा एशिया पैसिफिक पीस अवार्ड, पर्सन्स हु वर्क फॉर द ह्यूमन नेचर कल्चर एंड पीस। जो मनुष्य मानवता के लिए काम किया हो, शांति के लिए काम किया हो, पर्यावरण के लिए और कल्चर को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने का काम किया है, तो इस तरह से हम पूरे संसार में 15 अवार्ड 10 दिसंबर को देने जा रहे हैं सर। तो ये सर, तो ये तो हमारे लिए संदेश दे के गया है और इसके बाद आगे बढ़ेंगे सर हम लोग। और बहुत कोरोना के जैसे जैसे डीजे है मानवता के लिए, हम लोग मनुष्य कितने सालों से 50,000 सालों से इतना झेलते हुए आगे बढ़ रहा है सर, और आगे बढ़ के ये तो कोरोना एंड तो नहीं कर रहा है मनुष्य को। हाँ, हमारा ब्रेन को डेवलप कर रहा है कि नहीं, इस तरह से विपत्ति आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से एक डिजास्टर मैनेजमेंट बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो एक संदेश दिया है सर, और एक प्रिपरेशन करने के लिए टाइम दिया है, और हम लोग कर रहे हैं सर, और इससे और बढ़िया से हम लोग उभरेंगे। चिंता करने की क्या जरूरत है, चिंता से क्या होगा, और शरीर खराब होगा। इसलिए अपना IQ, अपना दिमाग का उपयोग कर करके और उससे बेटर स्थिति में आएंगे। आज ऑनलाइन ज्यादातर बिजनेस चल रहे हैं, तो ये कोरोना का देन है सर, और आराम भी मिल रहा है सबको जी। एक छोटा सा परिचय अपना दे देंगे सर। मेरा नाम है डॉक्टर कौलेश कुमार है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर का, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें एडवाइजर भी हूँ सर। और मैं एक ट्रैवल एजेंट भी हूँ, हंसुल डेज, जो टूर ऑपरेटर, इनबाउंड टूर ऑपरेटर का काम करता हूँ सर 5-6 सालों के अंदर।
और बुद्धिज्म मेरा उद्देश्य है सर कि कैसे बुद्धिज्म में एक्सप्लोर करें और पूरे एशिया जो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान बुद्ध को, और पूरे एशिया को हम यूनाइट ऑन द बुद्धास पाथ का मिशन लेके चल रहे हैं सर। इसलिए 2022 में हम लोगों ने विजिट एशिया कैंपेन किया है सर, और प्लस 10 से 12 दिसंबर 2020 को हमने ABTO इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ट्रैवल मार्ट थर्ड सर हम लोग बोधगया में कर रहे हैं सर। आप लोगों का स्वागत है। इसका यही उद्देश्य है कि टूरिज्म मरा नहीं है, टूरिज्म गिरा जरूर है और हम लोग उठेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अभी सारे लोग टूरिज्म से चिंतित हैं कि हमारा इंडस्ट्री खराब हो गया, ये हो गया, बंद है, ये है, लेकिन क्योंकि मनुष्य है सर, पर्यटन तो पुराने जमाने बिहार का मतलब ही पर्यटन हुआ करता था, बिहार करने के लिए चलिए, तो ये होता था सर। पर पर्यटन जो था पहले क्या हमाम, वो उधर लोग जाया करते थे हजारों हजार साल पहले, तो इस तरह से बढ़ा है टूरिज्म। तो टूरिज्म तो जाएगा सर, तो इसी में हम लगे हुए हैं सर कि कैसे हो और टूरिज्म सरवाइव करके बाउंस करे सर। टूरिज्म विल बाउंस सून। ये कॉलेज जी थे, डॉक्टर कॉलेज जी, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और इन्होंने बड़े अच्छे बताए और जागरूक किए लोगों को और अपना संदेश भी दिए हैं। आज इस भेंट वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कॉलेज जी। थैंक यू सर। थैंक यू। And press the bell icon.